हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन अपने ऑप्टिक्स टॉपिक का देखेंगे, रे ऑप्टिक्स से। जो कि ये क्वेश्चन आपके नीट 2021 में आया हुआ है, 21 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। बोला गया है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length 30 centimeter if a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 centimeter from it. The if from it the final image would be formed at a distance of। ये बोला गया ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और इससे 60 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके लेंस के बिहाइंड एक परपेंडिकुलर में ही आपको ये मिरर लगा दिया है जो कि 40 सेंटीमीटर दूर है और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से हो जाती है। ठीक है, तो मेन चीज़ ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के लिए दो बात या जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, जो ऑब्जेक्ट होगा उससे रेज निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक, और ये सारे डायरेक्शन में निकलती है। ठीक है, सारे डायरेक्शन में। ये मान लिया अगर ऑब्जेक्ट है तो ये रेज निकल रही होती है। ठीक, और ये रेज रे ऑप्टिक्स में हम आइडियली मान के चलते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो फर्स्ट थिंग, ये रेज जो निकलती है ये आपको हमेशा मतलब दिमाग में रखना है, वो आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस दिमाग में होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम जिधर लाइट की डायरेक्शन, जिधर हम रेज को कंसीडर कर रहे हैं कि इस तरफ लाइट मूव कर रही है, तो अगर हम इसके डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब अगर हम इस टाइम अगर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। बट अगर इसके अपोजिट साइड इस डायरेक्शन में अगर कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो निगेटिव होगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। और सारे जो मेजरमेंट होते हैं वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के लिए बोलेंगे तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हुआ उधर, तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर इस साइड आपको मूवमेंट करना है तो आपको मेजरमेंट करना है मूव करते हुए, तो नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट, एक अगर आप अपोजिट जाते हैं रे के तो आपको नेगेटिव लेना है मेजरमेंट और अदरवाइज़ पॉजिटिव लेना है अगर डायरेक्शन में जाते हैं रेज के। और दूसरी चीज़, हर ऑब्जेक्ट में रेज निकलती है जो कि सभी डायरेक्शन में 360 हर तरफ मूव करती हैं। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में यूज आने वाले हैं। चलिए आप क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्टली इसके लिए एक क्या नाम है, ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है और इसका फोकल लेंथ जो दे रखा है वो आपको 30 दे रखा है, 30 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है और ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू जो आपकी दे रखी है यू 40 है। और ये मेजरमेंट आपको इस डायरेक्शन, इसका जो देखेंगे यू, ये आपका यू यहाँ पे है और मेजरमेंट आपको प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस में आएगा, -40 सेंटीमीटर आएगा। ओके, यू जो होगा ये आपका -40 होगा और फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ इसके लिए पॉजिटिव में देखेंगे क्योंकि इस तरफ से लाइट जाएगी और इधर फोकल लेंथ अपोजिट साइड पड़ेगी तो फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव 30 हो जाएगा। ठीक, अब लेंस का फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये फार्मूला होता है, इसी से ड्राइव होता है v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस एफ। ये फार्मूला आपको निकल के आएगा। तो ये फार्मूला आप लेंस फार्मूला डायरेक्ट ना याद रखें क्योंकि आपको मिरर में भी एक फार्मूला यूज़ करना होता है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव फार्मूले में आ जाता है, तो कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है थोड़ा। इस वजह से आप डायरेक्ट ये फार्मूला लेंस के लिए याद रखें और v जब भी निकालना हो तो यही फार्मूला अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे ये नहीं सोचना होगा आपको, नेगेटिव के लिए कुछ सोचना नहीं है, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यूज पुट करनी है। तो सीधा आप फार्मूले को ये याद रखें, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ठीक, तो और वो ये फार्मूला जो होता है उसी से ड्राइव होगा। ठीक, तो v यहाँ पे जब निकालेंगे फर्स्ट टाइम पे, वो आपका v की वैल्यू अगर निकालें, आप इस साइड में कर लेते हैं, v जो होगा v इज इक्वल टू यू आपका है -60 एंड f है 30, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। ठीक, v जब निकालेंगे तो v इज इक्वल टू -60 इंटू 30 अपॉन u की वैल्यू थी आपकी -60 और प्लस फोकल लेंथ आपका 30, तो ये आपका हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे -30 हो जाएगा नीचे और यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा और 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल आपको 60 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। ठीक, मीन्स आपका जो इमेज बनेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट था और इमेज जो बन रहा होगा अपोजिट साइड आपके लेंस से 40 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका
अगर ये 20 सेंटीमीटर होता है तो यहाँ पे आपकी एक इमेज बननी चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज जो होगा यहाँ पे बनना चाहिए था, बट ये वर्चुअल जो इमेज होगी ये आपकी रियल इमेज बनेगी। यहाँ से ये समथिंग ऐसी लाइट जा रही है रेज और ऐसे पास करते हुए यहाँ पे, तो ये फर्स्ट टाइम जो बनेगा। अच्छा एक चीज़ और एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप लेंस के अपोजिट साइड इमेज बनती है तो वो रियल होती है, और यही अगर कर्व्ड मिरर होता है, मतलब कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर होता, उसके सेम साइड जब मिरर बनती है तो वो रियल होती है। तो ये आपके लेंस के अपोजिट साइड बनी है, मीन्स ये इमेज जो है ये रियल है। तो ये रियल इमेज जो होगी जो कि 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट एज अ काम करेगी इसके लिए, इस आपके प्लेन मिरर के लिए। मतलब ये लाइट ऐसा समझिए आप, तो ये रे यहाँ से पास कर रही थी ऐसे ऐसे, ठीक है, आपको इस डायरेक्शन में रेज पास हो रही थी, ये आप यहाँ तक गई और ये सीम्स होगा आपको इस डायरेक्शन में पास होना, बट यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे, और रिफ्लेक्ट करके ये 20, मतलब ये आपका वर्चुअल जो आपका रियल इमेज बना था लेंस के लिए, वो प्लेन मिरर के लिए आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसकी एक रियल इमेज दोबारा से बन जाएगी I2, जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी यहाँ पे, ठीक। तो ये जो डायरेक्शन हुआ ये फर्स्ट आप ये गेम चलेगा कि आपके यहाँ पे बना। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट निकल के आता है I2 के लिए, जो मैंने यहाँ पे I2 लिखा है, जो मैंने बताया था ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे रेज हर डायरेक्शन में निकलती हैं ये, तो इसके कुछ रेज जो कि आपको इमेज जो बनी आपकी I2, इनसे जो रेज निकल रही है वो आपकी इस डायरेक्शन में भी निकलेगी जो कि लेंस में पड़ रही होगी। तो ये जो होगा ये रिफ्रैक्शन, ये सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन कराएगा, और यहाँ से जो रेज पास करेंगे रिफ्लेक्ट होकर के, वो जहाँ भी इमेज बनाएंगी वो आपकी फाइनल इमेज बनेगी, और ये फाइनल इमेज के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे I2 की डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर, मतलब ये I2 जो है ये आपकी 20 सेंटीमीटर यहाँ पे है। तो फाइनली अब हम एक बार हमने लेंस के लिए देखा, लेंस से मैंने निकाला था 60 पे बनी थी इमेज, यहाँ पे I बना था, फिर I को वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानते हुए प्लेन मिरर से मैंने इमेज बनाया जो कि I2 बनी, वो मिरर के सामने आकर के बन गई है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना होगा कि I2 जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा से एक इमेज बनेगी और वो फाइनल इमेज होगी, ठीक है। तो I2 के लिए अब मैं वैल्यूज़ लिखूँगा, आप फिर से लिखें। U जो होगा वो आपकी, अब इस रेंज में इसके जो तो इसमें आप जब I2 के लिए वैल्यूज़ लिखेंगे U की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे I2 था, ये ऑब्जेक्ट एज अ काम करेगा, इसके रेज निकलेंगे। तो इस टाइम ऑब्जेक्ट इधर है, अपोजिट साइड है, इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके जस्ट अपोजिट है, तो रेज जो पास हो रही है वो आपकी इस डायरेक्शन में है, और प्रिंसिपल एक्सिस से हमें सारी मेजरमेंट लेनी है। तो U जो होगा वो आपकी U की वैल्यू आएगी, इसके रेज के अपोजिट में जा रहे हो ना, रेज आपकी माइनस एक्सिस में जा रही है और मेजरमेंट हम प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, तो U की वैल्यू जो आएगी वो -20 हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। और F जो होगा आप डायरेक्ट या तो रट सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए पॉजिटिव होता है, या फिर जब रेज इधर से जा रही है तो फोकल लेंथ तो इसकी इस साइड होगी, जस्ट अपोजिट साइड, तो वो भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ आपका +30 सेंटीमीटर होगा। फिर आप इसी फार्मूले से जो मैंने B का फार्मूला लिखाया था, V = UF/U + F रखेंगे, तो V की वैल्यू निकल के आएगी, U आपको -20 × F 30 हो जाएगा, अपॉन U की वैल्यू -20 + 30, तो ये आपको निकल के आएगा 20 × 30/10, तो ये -60 सेंटीमीटर आपका V आएगा। मीन्स आप जो फाइनल इस डायरेक्शन में माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमने देखा था ना, यहाँ से अपोजिट, मीन्स आपकी जो इमेज बनेगी फाइनली, जो फाइनल इमेज होगी वो ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस, और हमारा मूवमेंट इस डायरेक्शन में था, इससे माइनस में 60, मतलब यहाँ से फाइनली आपको दोबारा से जो मेन इमेज बनेगी I3, ये आपका I3 बनेगा और इस जगह पे बनेगी। तो I3 जो बनेगी वो आपकी वर्चुअल हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट I2 से हमने I3 बनाई है और इमेज सेम साइड बन रही है, I2 जिधर था उधर ही I3 बनेगी। दूरी क्या होगी कि लेंस से 60 सेंटीमीटर अपोजिट होगी। तो जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो इसमें आपको लेंस से जो दूरी दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर,
तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। लेंस से 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर पे नहीं है। प्लेन मिरर से या तो 30 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि ये 60 सेंटीमीटर टोटल हो गया। आप इसको थोड़ा रफ कर दें, काफ़ी वो हो गया होगा। देखिए आपकी फाइनल इमेज जो बनी है वो 60 सेंटीमीटर पे बनी है ना, ये I3। तो ये जो है 60 सेंटीमीटर, मीन्स आपका मिरर से जो होगा ये 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड इट वुड बी वर्चुअल इमेज। ये जो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल होगी, क्योंकि सेम साइड बन गई। यहाँ पे I2 मैंने बनाया था और I2 से I3 बनी है, तो वर्चुअल हो गई है। और इसका जो दूरी होगा वो प्लेन मिरर के पीछे बनेगा, मतलब प्लेन मिरर से या तो आगे हो या पीछे। वो बिहाइंड द मिरर है, उसमें ये मेंशन नहीं किया बिहाइंड है या फ्रंट है, बट जो दूरी होगी वो 20 होगी। तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड द इमेज विल बी दी फाइनल इमेज विल बी दी वर्चुअल इमेज। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन से कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।